क्या आपने कभी गौर किया है कि क्यों एक ही स्कूल से पढ़े बच्चे, एक ही मोहल्ले में बड़े हुए लोग कुछ साल बाद बिल्कुल अलग-अलग जिंदगी जीते हैं? एक करोड़ों का मालिक बन जाता है और दूसरा ईएमआई और कर्ज में डूब जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी किताब की यात्रा पर जो आपको यही फर्क समझाएगी। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये किताब हमें बताती है कि गरीब लोग क्यों हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हैं और अमीर लोग कैसे पैसों को अपने पीछे दौड़ाते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप सीखेंगे वो सबक जो स्कूल और कॉलेज ने आपको कभी नहीं सिखाए, और शायद ये बातें आपकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दें। जरा सोचिए, अगर आपके पास दो पिताओं की सलाह हो, एक कहे पढ़ाई करो, नौकरी करो, सुरक्षित रहो, और दूसरा कहे पैसे के लिए मत भागो, ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा तुम्हारे पीछे भागे, तो आप किसकी सुनोगे? रॉबर्ट के पास ये दोनों आवाजें थीं। उसके असली पिता हाईली एजुकेटेड थे, डिग्रियां, सरकारी नौकरी, इज्जत, सब कुछ, लेकिन पैसों के मामले में हमेशा परेशान। वो उन्हें कहता था पुअर डैड। दूसरे पिता, उसके दोस्त माइक के पापा, पढ़ाई कम लेकिन पैसों का दिमाग तेज। उन्होंने बिजनेस खड़े किए, निवेश किए और करोड़पति बने। रॉबर्ट उन्हें कहता था रिच डैड। पुअर डैड कहते थे बेटा अच्छे नंबर लाओ, सरकारी नौकरी लो और आराम से जिंदगी गुजारो। रिच डैड कहते थे बेटा नौकरी ढूंढने वाला मत बनो, नौकरी देने वाला बनो। अब आप खुद सोचिए, अगर आपके सामने ये दो सोच हों तो आप किसे चुनोगे? क्या आप आज भी अपने बच्चों को कहते हो बेटा पढ़ाई कर, नौकरी कर, या फिर सिखाते हो बेटा पैसों को संभालना सीख, बिजनेस सोचना सीख? याद रखो दोस्तों, यहीं से तय होता है कि कोई जिंदगी भर नौकरी करेगा या करोड़ों का मालिक बनेगा। आपने ध्यान दिया है, गरीब लोग हमेशा कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, और अमीर लोग हमेशा पूछते हैं मैं ये कैसे कर सकता हूं। यही फर्क है गरीब और अमीर की सोच का। पुअर डैड कहते थे पैसा बचाओ, सुरक्षित नौकरी करो, लेकिन रिच डैड कहते थे पैसा कोई स्थायी चीज नहीं, ये बस एक आइडिया है। अगर तुम उसे चलाना सीख गए तो पैसा तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। गरीब लोग पैसा कमाते ही खर्च कर देते हैं, अमीर लोग पैसा आते ही निवेश कर देते हैं। एग्जाम्पल, सोचिए आपकी सैलरी 50,000 है, जैसे ही मिलती है ईएमआई, बिजली बिल, शॉपिंग, पार्टी, महीने के अंत तक बचता क्या है? कुछ नहीं। लेकिन अगर अमीर की सोच अपनाओ तो वही 50,000 में से पहले 15,000 निवेश करो, धीरे धीरे वो निवेश पैसा बनाता रहेगा। यही है असली फर्क, गरीब लोग पैसे के गुलाम और अमीर लोग पैसे के मालिक। तो दोस्तों, आप पैसे को कंट्रोल कर रहे हो या पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है? दोस्तों, मान लीजिए आपके पास 2 डिग्रियां हैं, सरकारी नौकरी है, लेकिन अगर पैसों की समझ नहीं है तो क्या आप अमीर बन पाओगे? यही है रिच डैड पुअर डैड की तीसरी सीख। फाइनेंशियल एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एकेडमिक एजुकेशन। स्कूल हमें गणित, विज्ञान, भूगोल सब सिखाता है, लेकिन क्या उसने सिखाया कि पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे बचाना है, पैसा कैसे बढ़ाना है? नहीं। पुअर डैड कहते थे पढ़ाई कर, नौकरी कर, पेंशन पाएगा, लेकिन रिच डैड कहते थे पढ़ाई कर लेकिन पैसों की समझ भी पैदा कर। 2 लोग 50,000 कमाते हैं, पहला हर महीने खर्च करता है, दूसरा 20,000 निवेश करता है, 30,000 खर्च करता है। 5 साल बाद पहला कर्ज में है, दूसरा करोड़पति बनने की राह पर। फर्क सिर्फ एजुकेशन का है, फाइनेंशियल एजुकेशन। तो बताइए, आपने कितनी किताबें पैसों पर पढ़ी हैं? कितनी बार इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखा है? अगर जवाब न के बराबर है तो समझ लीजिए यही आपकी सबसे बड़ी कमी है। दोस्तों, ये सुन लो, अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, और यही होता है जिंदगी का सबसे बड़ा खेल। एसेट इक्वल टू जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी इक्वल टू जो आपकी जेब से पैसा निकाले। एग्जाम्पल्स, ईएमआई पर कार, लायबिलिटी; ईएमआई पर घर, लायबिलिटी; किराए पर दिया घर, एसेट; डिविडेंड देने वाला शेयर, एसेट। पुअर डैड कहते बेटा बड़ा घर लो, बड़ी कार लो, रिच डैड कहते पहले एसेट लो, फिर चाहो तो 10 कारें खरीद लो। अब आप खुद सोचिए, आपने पिछली बार जो चीज खरीदी वो एसेट थी या लायबिलिटी? याद रखो, गरीब लोग कर्ज खरीदते हैं, अमीर लोग इन्वेस्टमेंट्स, और यही फर्क है करोड़पति और कंगाल के बीच। सुबह उठो, नौकरी करो, सैलरी लो, ईएमआई भरो, फिर से नौकरी करो। यही है रैट रेस,
और करोड़ों लोग इस दौड़ में फंसकर पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। पुअर डैड इसी चक्कर में रहे, हर महीने सैलरी का इंतजार, हर महीने खर्चों और कर्ज का डर। लेकिन रिच डैड ने कहा, अगर तुम खुद के मालिक नहीं बने तो जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करते रहोगे। रैट रेस से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? एसेट्स बनाना, पैसिव इनकम बनाना, ऐसा इनकम सोर्स जो आपकी नींद में भी पैसा लाए। मान लीजिए आपके पास एक घर है जो हर महीने किराया देता है, तो चाहे आप सो रहे हो, घूम रहे हो या नौकरी छोड़ दें, वो पैसा आता रहेगा। यही है रैट रेस से बाहर निकलने का असली रास्ता। क्या आप भी इस रैट रेस में फंसे हैं? सुबह से शाम तक नौकरी, महीने भर सैलरी का इंतजार। अगर हाँ, तो सोचिए आप इससे कब और कैसे बाहर निकलेंगे। क्या आपने गौर किया है कि हम में से ज्यादातर लोग पैसा कमाने के बावजूद कभी अमीर क्यों नहीं बन पाते? वजह है सिर्फ दो चीजें, डर और लालच। यही वो दो हथियार हैं जो इंसान को जिंदगी भर पैसों का गुलाम बनाए रखते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग की पूरी जिंदगी इन दो भावनाओं के बीच उलझी रहती है, डर और लालच। डर, नौकरी खोने का डर, बिल भरने का डर, परिवार का खर्च न चला पाने का डर। लालच, बड़ी गाड़ी लेने की चाहत, नया फोन, बड़ा घर, शानदार छुट्टियां। ये दोनों मिलकर इंसान को रैट रेस में धकेलते हैं। पुअर डैड हमेशा कहते थे, बेटा नौकरी पक्की रखो, अगर नौकरी गई तो भूखों मर जाओगे। यानी उनकी सोच डर पर टिकी हुई थी। लोग नौकरी इसलिए नहीं करते कि उन्हें मजा आता है, बल्कि इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर है। अगर नौकरी छोड़ दी तो ईएमआई, बच्चों की फीस, घर का किराया कैसे देंगे? यही डर इंसान को वही पुरानी नौकरी करने पर मजबूर करता है, भले ही उसे उसमें मजा ना आ रहा हो। अब सोचिए, क्या आप भी सुबह उठकर ऑफिस सिर्फ डर की वजह से जाते हो? अब आते हैं लालच पर। जब बॉस कहता है कि इस बार आपकी सैलरी 20% बढ़ेगी, तो आपको लगता है अब सब कुछ सही है, आप खुश हो जाते हैं और उसी वक्त सोच लेते हैं, चलो ईएमआई पर नई कार ले लेते हैं, या नया फोन, बड़ा घर, शानदार छुट्टियां। यही है लालच का खेल। सैलरी बढ़ते ही खर्च भी बढ़ा दो, आखिर में फिर वही स्थिति, महीने के अंत में खाली जेब। रॉबर्ट कहते हैं, लोग इस चक्र में ऐसे फंस जाते हैं, नौकरी करो, पैसा कमाओ, डर की वजह से जल्दी खर्च करो, लालच की वजह से नई नई चीजें खरीदो, ईएमआई और कर्ज बढ़ाओ, फिर नौकरी करो ताकि खर्च पूरे हों। यही है जिंदगी भर की रैट रेस। अमीर लोग कैसे सोचते हैं? अमीर लोग भी डर और लालच महसूस करते हैं, लेकिन फर्क यह है कि वे उन्हें कंट्रोल करते हैं। डर से भागने की जगह वे पूछते हैं कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। लालच में बहने की बजाय वे सोचते हैं कि क्या ये एसेट है या लायबिलिटी। अगर अमीर के सामने बोनस आता है तो वो कार नहीं खरीदता, वे उस बोनस को निवेश कर देता है, शेयर, प्रॉपर्टी या बिजनेस में, ताकि वो पैसा और पैसा बनाए। आपके लिए सीख। दोस्तों, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो दो बातें समझ लो। एक, डर को अपना दुश्मन मत, दोस्त बनाओ। डरते हो कि नौकरी जाएगी तो सीखो नया स्किल। डरते हो कि पैसे खत्म हो जाएंगे तो निवेश शुरू करो। दो, लालच को कंट्रोल करो। हर नई चीज खरीदना जरूरी नहीं, पहले एसेट खरीदो, बाद में शौक पूरे करो। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपकी नौकरी सिर्फ डर की वजह से है? क्या आपके खर्चे सिर्फ लालच की वजह से बढ़ते जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आप इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हो? अगर आपका जवाब हां है, तो यकीन मानिए कि आपने रिच डैड पुअर डैड की सबसे बड़ी सीख ले ली है। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी कमाने में निकल जाए, तो क्या आप कभी सचमुच आजाद हो पाओगे? असली आजादी तब आती है जब काम सिर्फ पैसों के लिए न करके नई स्किल्स और अनुभव सीखने के लिए किया जाए। कहानी और समझ। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके दो पिताओं की सोच यहां भी अलग थी। पुअर डैड हमेशा कहते थे, पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिल सके और अच्छी तनख्वाह आए। लेकिन रिच डैड कहते थे, पढ़ाई करो ताकि अलग अलग हुनर सीख सको, क्योंकि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है यह समझना कि पैसा बनाया कैसे जाता है। यानी गरीब मानसिकता नौकरी में स्थिरता खोजती है, जबकि अमीर मानसिकता नौकरी को एक सीढ़ी मानती है जहां से नए कौशल सीखे जाएं।
1. पैसों के लिए नौकरी बनाम सीखने के लिए नौकरी। अगर आप किसी कंपनी में सिर्फ तनख्वाह के लिए काम कर रहे हो तो आप हर महीने वही 30 दिन दोहराते हो। लेकिन अगर आप काम को सीखने का जरिया मानते हो तो हर दिन आपको नया अनुभव मिलेगा, जैसे लोगों से बात करना, सेल्स करना, बिजनेस समझना। यही अनुभव आगे चलकर आपकी असली दौलत बनेगा। 2. अमीर लोग स्किल्स क्यों इकट्ठा करते हैं? रिच डैड कहते थे, अगर तुम्हारे पास कई तरह की क्षमताएं हैं तो कोई भी स्थिति तुम्हें गिरा नहीं सकती। गरीब लोग सिर्फ एक स्किल पर निर्भर रहते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या अकाउंटेंट। उनकी पूरी जिंदगी उसी स्किल की नौकरी पर टिकी रहती है। लेकिन अमीर लोग कई हुनर सीखते हैं, कम्युनिकेशन, निवेश, मार्केटिंग, लीडरशिप, और यही स्किल्स उन्हें नए मौके पकड़ने की ताकत देती हैं। 3. उदाहरण 2. रास्ते। मान लीजिए 2 लोग सेल्स की नौकरी करते हैं। पहला सोचता है, ये तो मामूली काम है, मुझे सिर्फ कमीशन चाहिए। दूसरा सोचता है कि ये काम मुझे लोगों को समझने, उन्हें मनाने और बिजनेस की भाषा सिखा रहा है। कुछ साल बाद पहला व्यक्ति अब भी नौकरी में है, लेकिन दूसरा इंसान अपनी कंपनी चला रहा है। फर्क सिर्फ नजरिए का है। किसी ने नौकरी को कमाई समझा, किसी ने नौकरी को शिक्षा। 4. सीखने के लिए काम करने का मतलब क्या है? अगर आप मार्केटिंग जॉब कर रहे हो तो सीखो ब्रांड कैसे बनते हैं। अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो सीखो पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। अगर आप टीम लीडर हो तो सीखो लोगों को कैसे प्रेरित करना है। हर काम से कुछ नया सीखने की कोशिश करो, क्योंकि ये स्किल्स आगे चलकर आपके एसेट बन जाएंगे। 5. असली सफलता कहां है? पुअर डैड सोचते थे कि स्थिर नौकरी बराबर सुरक्षित भविष्य, लेकिन रिच डैड मानते थे कि नई स्किल्स बराबर असीमित भविष्य। पैसा आज कमाओ या कल, लेकिन अगर स्किल्स सीख ली तो पैसा हमेशा आपके पीछे पीछे आएगा। तो दोस्तों, अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप आज भी वही नौकरी सिर्फ तनख्वाह के लिए कर रहे हो? क्या आपने कभी सोचा है कि इस काम से मैं कौन सी स्किल सीख सकता हूं? और सबसे अहम, क्या आप सैलरी के पीछे भाग रहे हो या स्किल्स इकट्ठा कर रहे हो जो आपको करोड़पति बना सकती हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में खड़े 2 लोग बिल्कुल अलग नतीजे तक कैसे पहुंच जाते हैं? एक कहता है यह बहुत रिस्की है, दूसरा कहता है वाह, इसमें तो बहुत बड़ा मौका है। और यही सोच तय करती है कि कौन गरीब रहेगा और कौन बनेगा अमीर। रॉबर्ट कियोसाकी के पुअर डैड हमेशा कहते थे, बेटा रिस्क मत लेना, स्थिर नौकरी ही सबसे सुरक्षित है। लेकिन रिच डैड कहते थे, सबसे बड़ा रिस्क है कभी रिस्क ना लेना। गरीब और मध्यम वर्ग हमेशा यही सोचते हैं कि अगर मैंने कुछ नया किया और असफल हो गया तो। लेकिन अमीर सोचता है, अगर मैंने कोशिश की और सफल हो गया तो। मान लीजिए मार्केट में मंदी है, शेयर मार्केट गिर रहा है। गरीब आदमी कहेगा, बचाओ, सब बेच दो वरना पैसा डूब जाएगा। अमीर आदमी कहेगा, यही तो मौका है, अभी सस्ता खरीद लो, कुछ साल बाद ये सोना बनेगा। फर्क सिर्फ नजर का है। सोचिए 2 दोस्तों को एक पुरानी इमारत मिलती है बेचने के लिए। पहला कहता है ये बहुत टूटी फूटी है, रिस्क है, पैसे डूब जाएंगे। दूसरा कहता है अगर मैं इसे थोड़ी मरम्मत करूं, किराए पर चढ़ा दूं तो ये एसेट बन जाएगा। कौन अमीर बनेगा? बिल्कुल दूसरा, क्योंकि उसने रिस्क में भी मौका देखा। रिच डैड कहते थे मौके हमेशा सबको दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ता सिर्फ वही है जिसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन और कॉन्फिडेंस होता है। गरीब लोग मौका देखकर डर जाते हैं, अमीर लोग मौका देकर सीखते हैं, रिस्क मैनेज करते हैं और फायदा उठाते हैं। जब इंटरनेट आया, कुछ लोगों ने कहा यह फालतू चीज है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा यह दुनिया बदल देगा। आज देख लीजिए, वही लोग अरबपति बने जिनको उस वक्त मौका दिखा। वे समस्या नहीं, समाधान देखते हैं। वे खतरा नहीं, संभावना देखते हैं। वे खर्च नहीं, निवेश देखते हैं। यही वजह है कि जहां बाकी लोग डरकर पीछे हट जाते हैं, अमीर लोग आगे बढ़कर बाजार में जीत जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी मौके पहचानना चाहते हो तो ये 3 बातें याद रखो। डर को दूर करो। अगर आप हमेशा सोचोगे क्या होगा अगर असफल हो गया तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सीखते रहो। जितना ज्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन लोगे, उतना जल्दी आप रिस्क और मौके में फर्क समझोगे। और एक्शन लो।
मौका देखने का कोई फायदा नहीं जब तक आप उस पर काम न करो। याद रखो, मौका इंतजार नहीं करता, वो उन लोगों के पास जाता है जो उसे पकड़ लेते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके सामने पिछली बार कब कोई मौका आया था? क्या आपने कहा यह बहुत रिस्की है, या आपने सोचा कैसे मैं इसमें फायदा निकाल सकता हूं? क्या आप भी उन लाखों लोगों की तरह सिर्फ डर में जी रहे हो, या फिर अमीरों की तरह मौके को पहचानकर उस पर एक्शन लोगे? दोस्तों, एक राज जानना चाहोगे? अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क सिर्फ इस बात में है कि वे पैसे के आने और जाने के रास्ते को कैसे समझते हैं। गरीब के लिए पैसा आता ही खत्म हो जाता है, लेकिन अमीर वही पैसा घुमा फिराकर और पैसा बनाते हैं। यही है असली कैश फ्लो गेम। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, ज्यादातर लोग पैसे को सिर्फ कमाने और खर्च करने तक सीमित मानते हैं। पुअर डैड का कैश फ्लो कैसा था? सैलरी आती, ईएमआई और खर्चों में चली जाती, फिर जेब खाली। रिच डैड का कैश फ्लो कैसा था? एसेट से इनकम आती, पहले निवेश में लगती, फिर खर्च पूरे होते और पैसा बढ़ता जाता। यानी गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। गरीब, मिडिल क्लास और अमीर का फ्लो: गरीब कमाई कम, खर्च तुरंत ज्यादा। मध्यम वर्ग कमाई थोड़ी बेहतर, लेकिन घर कार जैसी लायबिलिटीज में फंसे रहते हैं। अमीर पहले एसेट्स खरीदते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, शेयर्स, बिजनेस, और उन्हीं एसेट्स से मिलने वाली आय से खर्च करते हैं। यही फर्क है, कोई पैसा घुमा फिराकर बढ़ाता है और कोई उसी को खर्च करके खत्म कर देता है। कैश फ्लो गेम का राज: रॉबर्ट कियोसाकी ने लोगों को यह सिखाने के लिए कैश फ्लो गेम बनाया। इस गेम में आप सीखते हैं एसेट और लायबिलिटी में फर्क, पैसा कैसे घूमता है, किस तरह ईएमआई और कर्ज इंसान को गुलाम बना देता है, और किस तरह निवेश इंसान को आजाद करता है। जब आप समझ जाते हैं कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, तो आपके पास उस फ्लो को कंट्रोल करने की ताकत आ जाती है। असली सबक: पुअर डैड कहते थे नौकरी कर, सैलरी ले और बिल चुका, लेकिन रिच डैड कहते थे नौकरी करते करते भी एसेट खरीदो, ताकि एक दिन एसेट्स तुम्हारे खर्च उठाएं। अगर आप हर महीने सैलरी से पहले ईएमआई भर रहे हो, तो आप पैसे के गुलाम हो, लेकिन अगर आपके निवेश ईएमआई से पहले पैसा ला रहे हैं, तो पैसा आपका गुलाम है। आपके लिए सीख: दोस्तों, कैश फ्लो समझने के लिए ये 3 कदम अपनाओ। खर्च पर नजर रखो, हर महीने देखो पैसा कहां जा रहा है। छोटे एसेट्स बनाओ, चाहे छोटा म्यूचुअल फंड एसआईपी ही क्यों ना हो, लेकिन एसेट में डालो। लायबिलिटीज से बचो, दिखावे के लिए गाड़ी या महंगे फोन पर ईएमआई लेने से बचो। याद रखो, पैसा तभी बढ़ेगा जब उसका फ्लो आपके कंट्रोल में होगा। तो दोस्तों, अब जरा सोचिए, आपकी कमाई का कितना हिस्सा एसेट्स बनाने में जाता है और कितना हिस्सा सिर्फ ईएमआई और खर्चों में डूब जाता है? क्या आप पैसे का फ्लो कंट्रोल कर रहे हो या पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जैसे आम लोग हमेशा टैक्स से परेशान रहते हैं, लेकिन अमीर लोग टैक्स के बावजूद और ज्यादा अमीर कैसे बन जाते हैं? इसका राज छुपा है बिजनेस और टैक्स की समझ में। गरीब टैक्स भरते भरते थक जाते हैं, जबकि अमीर टैक्स को अपने फायदे का हथियार बना लेते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग टैक्स को बोझ मानते हैं। पुअर डैड कहते थे कि ईमानदारी से कमाओ और सरकार को टैक्स दो, यही नागरिक का फर्ज है। लेकिन रिच डैड कहते थे, टैक्स को समझो और सिस्टम को अपने पक्ष में इस्तेमाल करो। यही फर्क है, गरीब नियमों को बिना समझे मान लेता है, जबकि अमीर नियमों को समझकर अपने लिए रास्ता बनाता है। टैक्स गरीब और मध्यम वर्ग को क्यों दबाता है? माना कि किसी को 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है, उसमें से पहले इनकम टैक्स कटता है, फिर ईएमआई, बिजली, बच्चों की फीस, पेट्रोल सब कटता है, यानी अंत में हाथ में बचता है बहुत ही थोड़ा। यही कारण है कि मिडिल क्लास जिंदगी भर मेहनत करता है, लेकिन आर्थिक आजादी तक नहीं पहुंच पाता। अमीर लोग टैक्स से कैसे खेलते हैं? अमीर ज्यादातर पैसा कंपनी और बिजनेस के नाम से कमाते हैं। फर्क समझिए, नौकरी करने वाला इंसान इनकम, टैक्स, बचा हुआ पैसा खर्च। बिजनेस करने वाला इंसान इनकम, पहले खर्च निकालो, फिर जो बचा उस पर टैक्स। यानी अमीर पहले खर्च दिखाते हैं, उसके बाद टैक्स भरते हैं। यही कारण है कि अमीरों के पास टैक्स के बाद भी बहुत पैसा बच जाता है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए किसी बिजनेस ने 10 लाख रुपए कमाए,
उसने ऑफिस किराया, कर्मचारियों की सैलरी, गाड़ी का खर्च और बिजनेस ट्रेवल सब खर्च में डाल दिए। अब मान लीजिए खर्च निकालकर 4 लाख बचे, तो टैक्स सिर्फ उन 4 लाख पर लगेगा, पूरे 10 लाख पर नहीं। लेकिन अगर यही पैसा सैलरी के रूप में आता तो पूरे 10 लाख पर टैक्स देना पड़ता है। अमीर और गरीब की सोच का फर्क। गरीब सोचता है टैक्स से बचना गलत है, अमीर सोचता है टैक्स के नियमों को समझकर कानूनी तरीके से फायदा लेना स्मार्ट है। यही वजह है कि अमीर लोग अकाउंटेंट और वकील रखते हैं ताकि टैक्स प्लानिंग करके पैसा बचा सकें और निवेश में लगा सकें। आपके लिए सीख, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो तो ये 3 बातें ध्यान रखो। पहली, बिजनेस माइंडसेट लाओ, चाहे छोटा ही सही, साइड बिजनेस शुरू करो। टैक्स की जानकारी लो, कौन से खर्च टैक्स में घटाए जा सकते हैं, बेसिक कानून समझो और पैसे को घुमाओ। जो टैक्स बचा रहे हो उसे निवेश में लगाओ ताकि वो और पैसा बनाए। याद रखो, गरीब टैक्स भरकर थक जाते हैं और अमीर टैक्स को अपने बिजनेस का साथी बना लेते हैं। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आप हर महीने सैलरी से टैक्स कटने पर दुखी होते हो? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास बिजनेस होता तो ये टैक्स आपके लिए फायदेमंद भी बन सकता था? और सबसे अहम, क्या आप टैक्स को बोझ मानते रहोगे या इसे समझकर अमीरों की तरह अपने लिए ढाल बनाओगे? दोस्तों सोचिए, अगर आपके पास अचानक 10 करोड़ रुपए आ जाएं, तो क्या आप उन्हें संभाल पाओगे? हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग लॉटरी जीतने के बाद भी कुछ ही सालों में कंगाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती। यानी पैसा कमाना उतना जरूरी नहीं जितना जरूरी है पैसा चलाना सीखना। कहानी और समझ। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं, पुअर डैड मानते थे कि स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई ही असली शिक्षा है, लेकिन रिच डैड कहते थे पढ़ाई जरूरी है लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना आप कभी अमीर नहीं बन सकते। यानी स्कूल हमें गणित, इतिहास और विज्ञान सिखाते हैं, लेकिन कोई हमें यह नहीं सिखाता कि पैसा कैसे कमाना है, कैसे बचाना है, कहां निवेश करना है और कैसे बढ़ाना है। 1. फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है? अगर आप पैसा कमाते हो लेकिन उसका फ्लो नहीं समझते तो चाहे लाखों कमाओ कंगाल ही रहोगे। अगर आपको निवेश का ज्ञान नहीं तो आप डरते रहोगे और मौके गंवाते रहोगे। फाइनेंशियल एजुकेशन वो चाबी है जो आम इंसान को अमीरों के दुनिया का दरवाजा खोल कर देती है। 2. बिना ज्ञान के क्या होता है? मान लीजिए किसी को बोनस या इनाम में 5 लाख रुपए मिल गए। अगर वो फाइनेंशियल एजुकेशन से अनजान है तो पहला ख्याल होगा नई कार ले लेता हूं। लेकिन जिसे फाइनेंशियल एजुकेशन आती है वो सोचेगा कैसे इस पैसे को निवेश करूं ताकि आने वाले सालों में यही 5 लाख 10 लाख बन जाए। यही फर्क है, एक खर्च करता है, दूसरा निवेश करता है। 3. सीखने का फायदा। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको यह सिखाती है एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत, रिस्क और रिटर्न का संतुलन और सबसे जरूरी पैसे को अपने लिए काम कराना। रिच डैड कहते थे अगर तुम्हें फाइनेंशियल एजुकेशन है तो पैसा तुम्हारे लिए सैनिकों की तरह काम करेगा, अगर नहीं है तो तुम जिंदगी भर उसके गुलाम बने रहोगे। 4. असली उदाहरण। कई स्पोर्ट्स स्टार या फिल्म स्टार करोड़ों कमाते हैं लेकिन 10-15 साल बाद दिवालिया हो जाते हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं थी। वहीं वॉरेन बफे जैसे लोग साधारण घर और साधारण जिंदगी जीते हैं लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से अरबपति बने। यानी फर्क पैसे की मात्रा में नहीं बल्कि ज्ञान में है। 5. आपके लिए सीख। दोस्तों, अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो रोज फाइनेंशियल एजुकेशन पर काम करो। किताबें पढ़ो, निवेश, बिजनेस और पैसों पर लिखी गई किताबें। छोटे छोटे निवेश करो, गलती से सीखो, अनुभव लो, मेंटर्स ढूंढो, ऐसे लोगों से सीखो जो पहले से उस राह पर चल चुके हैं। याद रखो, फाइनेंशियल एजुकेशन ही वो हथियार है जो गरीब और अमीर के बीच की दीवार गिरा देता है। ऑडियंस से सीधा सवाल। तो दोस्तों, अब आप सोचिए, आपने आखिरी बार पैसे के बारे में कुछ नया कब सीखा था? क्या आप सिर्फ मेहनत करके कमाई बढ़ा रहे हो या साथ ही फाइनेंशियल एजुकेशन लेके पैसा भी बढ़ा रहे हो?
और सबसे जरूरी, क्या आप कल से खुद को फाइनेंशियली एजुकेटेड बनाने का संकल्प लोगे? अमीर लोग अवसर कैसे बनाते हैं? पावर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही देश, एक ही शहर और कभी-कभी एक ही गली में रहने वाले लोग, फिर भी किसी की जिंदगी गरीबी में गुजरती है और कोई अरबपति बन जाता है? फर्क सिर्फ इतना है, गरीब मौके का इंतजार करता है, लेकिन अमीर मौका खुद बनाता है। यानी गरीब मौके की तलाश में बैठे रहते हैं, जबकि अमीर लोग मौके को पहचान कर तुरंत पकड़ लेते हैं। गरीब लोग कहते हैं, रिस्क बहुत है, नुकसान हो जाएगा। मिडिल क्लास कहते हैं, अभी सही समय नहीं है। अमीर लोग कहते हैं, रिस्क है तो क्या हुआ, मैं सीख कर इसे मौका बनाऊंगा। यही कारण है कि गरीब लोग नया बिजनेस शुरू करने से डरते हैं, लेकिन अमीर लोग हर संकट में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। जब भी मंदी आती है, गरीब लोग नौकरियों से हाथ धो बैठते हैं और डर जाते हैं, लेकिन अमीर लोग मंदी को सेल सीजन मानते हैं। कंपनियों के शेयर सस्ते हो जाते हैं, जमीन जायदाद कम दामों में मिलती है। गरीब सोचते हैं सब खत्म हो रहा है, अमीर सोचते हैं यही तो समय है खरीदने का। रिच डैड कहते थे, मौका हमेशा आपके आसपास होता है, बस आपको उसे पहचानने की ट्रेनिंग चाहिए। जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इसमें बिजनेस का अवसर है। कोई नई समस्या पैदा हो रही है, उसे हल करने का मौका है। लोग जिस चीज की जरूरत महसूस कर रहे हैं, वही आपका अवसर है। गरीब लोग अक्सर कहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूंगा। लेकिन अमीर लोग सोचते हैं, पैसा तो मैं जुटा लूंगा, पहले आइडिया और मौके को पकड़ो। फर्क है बहाना और एक्शन का। जिन्होंने एक्शन लिया, आज वही बड़े बिजनेस खड़े करके दुनिया बदल रहे हैं। तो अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो इन 3 बातों को अपनाओ। पहला, हमेशा सीखने की मानसिकता रखो। जब आप सीखते हो तो अवसर पहचान पाते हो। दूसरा, डर पर काबू पाओ। डर को अवसर के रास्ते की रुकावट मत बनने दो। तीसरा, एक्शन लो। अवसर पहचानने के बाद तुरंत कदम उठाओ, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। याद रखो, मौका सिर्फ इंतजार करने वालों को नहीं, बल्कि बनाने वालों को मिलता है। तो दोस्तों, अब आप सोचिए, क्या आप अब तक मौके का इंतजार कर रहे थे या खुद उन्हें बनाने की कोशिश कर रहे हो? क्या आपने कभी किसी समस्या को बिजनेस के रूप में देखने की कोशिश की? और सबसे अहम, क्या आप कल से हर हालात में अवसर पहचानने और पकड़ने की आदत डालोगे? अमीर लोग पैसे को अपने लिए कैसे काम कराते हैं? द फाइनल सीक्रेट। दोस्तों, हम सब जिंदगी भर यही सीखते हैं कि मेहनत करो और पैसा कमाओ, लेकिन अमीर लोग एक अलग ही राज जानते हैं, पैसा तुम्हारे लिए काम करे। गरीब और मिडिल क्लास लोग दिन रात काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग सिस्टम और निवेश खड़ा करते हैं, जिससे पैसा उनके लिए लगातार काम करता रहता है, यहां तक कि जब वो सो रहे होते हैं तब भी। कहानी और समझ। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, पुअर डैड हमेशा यही सोचते थे कि अच्छी नौकरी ही सबसे बड़ा सहारा है, लेकिन रिच डैड कहते थे कि नौकरी तुम्हें बस जरूरतें पूरी करने लायक पैसा देगी। अमीर बनने के लिए तुम्हें पैसा कमाने से ज्यादा पैसे को काम पर लगाना आना चाहिए। 1. एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम, जब आप काम करते हैं तभी पैसा मिलता है। नौकरी या फ्रीलांसिंग इसकी मिसाल है। काम रुका, पैसा बंद। पैसिव इनकम, एक बार सिस्टम बना दिया तो पैसा अपने आप आता रहेगा। किराया, शेयर डिविडेंड, बिजनेस प्रॉफिट इसका उदाहरण है। यानी गरीब खर्च करेगा, मिडिल क्लास सुरक्षित रखेगा और अमीर पैसे को नया कर्मचारी बना देगा। 2. गरीब और अमीर की सोच। गरीब कहते हैं पैसा जितना आता है उतना खर्च हो जाता है। मिडिल क्लास कहते हैं ईएमआई और कर्ज चुका दूं, वही बड़ी बात है। अमीर कहते हैं पैसा कमाओ, फिर उसे ऐसे लगाओ कि वो और पैसा बनाए। यही कारण है कि अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं। 3. उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी के पास 50 लाख हैं। गरीब आदमी कार या नया घर खरीद लेगा, मिडिल क्लास इसे एफडी या सेविंग में डाल देगा। अमीर आदमी इससे कोई किराए की प्रॉपर्टी खरीद लेगा जो हर महीने 40 से 50 हजार रुपए किराए में लाएगी। यानी गरीब खर्च करेगा, मिडिल क्लास सुरक्षित रखेगा और अमीर पैसे को नया कर्मचारी बना देगा। 4. पैसा गुलाम या मालिक। रिच डैड कहते थे पैसा एक बहुत अच्छा गुलाम है लेकिन बहुत बुरा मालिक। यानी अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हो तो पैसा आपका मालिक है, लेकिन अगर पैसा आपके लिए काम कर रहा है तो वो आपका गुलाम है। 5. आपके लिए सीख। अगर आप भी चाहते हो कि पैसा आपके लिए काम करे तो ये कदम अपनाओ। 1.
एसेट खरीदना शुरू करो, प्रॉपर्टी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस आइडियाज। 2. पैसिव इनकम के सोर्स बनाओ, भले छोटा ही सही, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम जरूरी है। 3. री इन्वेस्ट करो, जो पैसा एसेट से आ रहा है उसे फिर से नई एसेट में लगाओ। धीरे धीरे आपका पैसा आपका सबसे बड़ा एम्प्लॉय बन जाएगा। माइक का ऑडियंस से सीधा सवाल, तो दोस्तों अब आप बताइए कि क्या आज तक आप सिर्फ एक्टिव इनकम पर निर्भर रहे हो? क्या आपके पास कोई ऐसा एसेट है जो आपके लिए काम कर रहा है? और सबसे अहम, क्या आज से आप ये तय करोगे कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं बल्कि अपने लिए काम करने के लिए भी है? रिच डैड की अंतिम सीख और पूरा निष्कर्ष। दोस्तों, पूरी किताब रिच डैड पुअर डैड की असली ताकत एक ही लाइन में छुपी है कि पैसा ही अमीरी की पहचान नहीं है, बल्कि पैसों को समझने की क्षमता ही असली दौलत है। गरीब और मिडिल क्लास लोग जिंदगी भर कमाते रहते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसा, सोच और सिस्टम, इन तीनों को जोड़कर अपनी आजादी बनाते हैं। पूरी यात्रा का सार। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनकी जिंदगी 2 पिताओं की सोच से बनी। पुअर डैड, जो पढ़ाई और नौकरी को ही सुरक्षित मानते थे, और रिच डैड, जिन्होंने उन्हें पैसों का असली खेल सिखाया। और यही फर्क आज लाखों लोगों की सोच बदल रहा है। सबसे पहली सीख, सोच बदलो। अगर आपकी सोच सिर्फ नौकरी तक सीमित है तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। नौकरी जरूरी है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। दूसरी सीख, एसेट्स बनाओ। रिच डैड बार बार यही कहते थे कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज नहीं। गाड़ी और मोबाइल लायबिलिटीज हैं, लेकिन किराए की प्रॉपर्टी, शेयर और बिजनेस एसेट्स हैं। तीसरी सीख, पैसा आपके लिए काम करे। पुअर डैड कहते थे पैसे के लिए काम करो, लेकिन रिच डैड कहते थे पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। यही फर्क है एक्टिव और पैसिव इनकम में। चौथी सीख, टैक्स और बिजनेस की ताकत। अमीर लोग टैक्स से डरते नहीं, बल्कि सिस्टम को समझकर उसे अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। वे पहले खर्च दिखाते हैं, फिर टैक्स भरते हैं, इसलिए उनके पास निवेश करने के लिए ज्यादा पैसा बचता है। पांचवी सीख, फाइनेंशियल एजुकेशन। रिच डैड की सबसे गहरी सीख यही थी कि अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो चाहे लाखों कमा लो, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर फाइनेंशियल एजुकेशन है तो आप कम पैसों से भी अमीरी बना सकते हो। अंतिम सीख, अवसर खुद बनाओ। गरीब लोग मौके का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन अमीर लोग मौके की पहचान करके उन्हें पकड़ते हैं और कई बार तो नए अवसर खुद बनाते हैं। यही है असली एंटरप्रेन्योर की सोच। निष्कर्ष। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि पैसा कमाना ही असली दौलत नहीं है। असली दौलत है पैसे को समझना, उसे बढ़ाना और उसे आजादी में बदलना। गरीबी और अमीरी का फर्क जेब में नहीं, बल्कि दिमाग में है। अगर आप आज से ही फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना शुरू कर देते हो, एसेट्स बनाना शुरू कर देते हो और पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हो, तो आने वाले कुछ सालों में आपकी जिंदगी वैसी हो सकती है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अब भी पैसे के लिए काम करते रहोगे या पैसे को अपने लिए काम कराना सीखोगे? क्या आप लायबिलिटीज पर खर्च करोगे या एसेट्स में निवेश करोगे? और सबसे जरूरी, क्या आप आज से खुद को फाइनेंशियली एजुकेटेड बनाने का पहला कदम उठाओगे?